नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। एनालिसिस शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन में वॉर छिड़ चुका है और वॉर कभी भी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द सैनिटी रिटर्न हो वर्ल्ड लीडर्स में और इस वॉर जल्दी से जल्दी बंद हो। जो भी हो, कम से कम ह्यूमन लाइफ का, ये कम से कम लोगों की जान गंवाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बाकी फिर भगवान के ऊपर है। आगे हम देखते हैं। तो अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करते हैं। निफ्टी ने एक अच्छा अपमूव दिया है। क्या ये अपमूव कंटिन्यू होगा? ये वॉर के कारण थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन मार्केट में दिख सकता है। जैसा अगर आप वर्ल्ड मार्केट देखेंगे, इसराइल का मार्केट 5% डाउन है और मिडिल ईस्ट के मार्केट 1 से 2% डाउन है। तो कोई ज़्यादा पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। ऐसा नहीं है जैसा रशिया का चालू हुआ था जब निफ्टी 600 पॉइंट ही नीचे खुली थी 24 फरवरी के आसपास। 24 फरवरी 2022 में हुआ था ये। लेट एक मिनट मुझे जाने दीजिए उधर। ये फेब में हुआ था। ये वाला गैप डाउन था, ये देखिए आप, यहाँ पे हुआ था। 23 और 24 को मार्केट खुला था। इसको मैं आपको एमई ब्रोकर में दिखाता हूँ। निफ्टी तो हम यहाँ पे देखते हैं 24 फरवरी 2022। वो बहुत ही मतलब बड़ा वॉर, मतलब इट वाज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट। और रशिया इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी। तो पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वॉर का हुआ था 24 को हमारा मार्केट खुला था। इट वाज ऑलमोस्ट ऑन 5%। तो क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर। पर डेफिनेटली क्रूड में एक बहुत अच्छा स्पाइक आएगा और क्रूड में स्पाइक आता है तो वो हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड क्या करता है, उससे एक सेंटिमेंट हम देख सकते हैं। पर इवेंचुअली वॉर ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी खत्म हो, उतना ही हमारी मनोकामना है। तो निफ्टी जैसा हमने बोला था 1x1 लाइन के ऊपर है। ये हमारी 3x4 लाइन इसने तोड़ा, वापस इधर ही रेजिस्टेंस लिया है। तो जो कल मंडे फ्राइडे का जो हाई है 19,675 या 19,700 के ऊपर मार्केट को क्लोज होना पड़ेगा। तब जाके हम बोल सकते हैं कि बुलिश है। वरना फिर ये मार्केट अगर ये वाला लो तोड़ दिया तो फिर जैसा मैंने बोला कि जब तक इस लेवल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर 2 दिन क्लोज नहीं हो पाता है, तब तक हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस रेड लाइन जो 1x2 लाइन है अराउंड 18,852 18,888 के आसपास ही आना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखूं तो बैंक निफ्टी अभी भी इस लेवल के नीचे ही है। जब तक इस लाइन के ऊपर जो अराउंड 45,000 के आसपास है नहीं क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी कैन फॉल ऑल द वे टुवर्ड्स 43,500 से 43,000 आउट लेवल्स, जो ये 1x2 लाइन है। और अगर हम, ये मार्केट एनालिस्ट सॉफ्टवेयर है, हम देखेंगे कि अगर 20 मार्च को निफ्टी ने बॉटम आउट किया था तो 145 135 डेज, जो हम 45 का मल्टीपल से, तो 145 डेज के आसपास ही आया। तो जनरली वहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज, जैसे 90 बार्स पे भी आप देखें ट्रेंड चेंज हुआ था, मार्केट एकदम नीचे गया था, अगले दिन गैप डाउन होकर नीचे गया था। तो अगर ये लो टूट जाता है तो फिर हम देख सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट में करेक्शन सेट इन हो सकता है। तो अब हम एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं। जो है सबसे पहला एस्ट्रो इवेंट है वो है वीनस का इंग्रेस हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे देखिए ये एस्पेक्ट बन रहा है मार्स स्क्वायर जुपिटर में। तो मार्स है प्लेनेट ऑफ एनर्जी रियल एस्टेट और जुपिटर बैंकिंग पे है। और ये इवेंट वंस इन ए वाइल ही होता है, मतलब साल साल में एक बार ही होता है। लास्ट टाइम ये इवेंट हुआ था इधर, निफ्टी ने एग्जैक्ट बॉटम आउट करके ऊपर गया था। तो ये मैं बोल सकता हूँ मार्केट टर्निंग इवेंट के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए ये टॉप आउट होके उसके बाद से मार्केट ने एक अच्छी फॉल दी थी। तो आई थिंक मोस्टली ये और ये एग्जैक्ट एक दिन का जो मतलब तो बॉटम बना था उसके बाद से फिर आया। तो ये एस्पेक्ट बहुत ही मार्केट टर्निंग पॉइंट इवेंट माना जाता है। तो ये हमारे लिए ये जैसा हम देख सकते हैं कि ये हो रहा है। और नेक्स्ट है जैसे मैंने बताया, एक और ये है वीनस का डेक्लिनेशन भी, सॉरी मरकरी का डेक्लिनेशन। मरकरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे मार्केट पे। ये देखिए लास्ट टाइम ये हुआ था डेक्लिनेशन,
ये लो के आसपास से मार्केट 2-3 बार टर्न किया है। तो कल का हाई एंड लो पूरे वीक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरकरी का डिक्लिनेशन यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट बॉटम पर करके मार्केट ने फिर एक टर्निंग दिया। तो दो टर्निंग पॉइंट्स इवेंट्स है, और तीसरा जो कि है जोडिएक साइन हो रहा है आपका वीनस का। वीनस इंग्रेस मार रहा है। वीनस जो इंग्रेस का मैंने कल ही एक वीडियो डाला था, उसको आप और समझ सकते हैं कि साइन चेंज जब भी होता है तो मार्केट में टर्निंग पॉइंट आता है। वीनस ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, वीनस मरकरी मार्स, तो ये जनरली अच्छा इम्पैक्ट लाते हैं। तो यहाँ पे वीनस का इंग्रेस हो रहा है जो 9th को है कल। उससे पहले ये इंग्रेस हुआ था इधर। फिर आप देख सकते हैं मार्केट ने वो लो नहीं तोड़ा और वापस कंसोलिडेट करके एक अच्छी रैली दी। वापस ये बॉटम के आसपास ही बना। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अच्छा ट्रेंडिंग लास्ट 3 महीने से तो मार्केट वैसे भी ट्रेंडिंग में ही था, पर उसके बाद भी देखिए यहाँ पे एक टॉप बन के मार्केट ने एक अच्छा फॉल भी दिया है। तो ये भी एक अच्छा टर्निंग पॉइंट इवेंट है। तो 3-4 एस्ट्रो मिल रही है प्लस गैन डेट भी मिल रही है। तो जब दोनों का मिश्रण हो जाता है और प्लस प्राइस गैन एंगल के रेजिस्टेंस पे भी है, जैसा हमने बताया निफ्टी में इधर। तो ये जो तो हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर आपको बुलिश ट्रेड लेने हैं तो आप 19723 19723 जो आपका 50% रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे देखिए अभी भी मार्केट इधर से टर्न किया, ऑक्टेव पॉइंट है, इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए तो फिर वी कैन से कि मार्केट 19847 19972 इसके आसपास जा सकता है। और अगर इसे 19598 तोड़ दिया तो फिर ये 410348 और 19223 तक भी जा सकता है। अब हमें देखना है कि कल क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आई थिंक वाज अप 100 पॉइंट्स, तो हो सकता है मार्केट में अगर आधे परसेंट का भी गैप डाउन खुले तो भी वो रेट टू रेट ही खुलेगा, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखेगा। पर देखते हैं कल क्या कैसे ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इतने सारे एस्ट्रो इवेंट आ रहे हैं तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो आपको पूरे दिन का गाइड कर देगा। तो ये तो हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की तरफ भी हम चलते हैं। उससे पहले ये निफ्टी के एक गैन एंगल जो मुझे लास्ट दिखाना था आपको, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ये बॉटम बना था, हाँ। तो ये वापस देखिए 19522 इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हुआ तो फिर ये 244 और उसके नीचे भी गया तो 18967। अब बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का आ गया हमारा। वापस इसको 43891 के नीचे क्लोज करना है। तो जैसे 43500 और 43000 ऑड लेवल्स आ ही जाएंगे। बैंक निफ्टी बहुत वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। उसके दो रीजंस हो सकते हैं। जैसे आप कल कल भी आपने देखा कि मार्केट बड़ा था, निफ्टी बड़ा था, पर बैंकिंग स्टॉक्स ने सही सही था, मतलब दे डिडंट हेल्प मार्केट टू गो अप। उसका एकमात्र रीजन जो मुझे लग रहा है, जो आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी, ओएमओ करेगी। और जब भी आरबीआई ओएमओ करती है तो लिक्विडिटी सक इन करता है और बैंक के मार्जिन्स पे भी जो फर्क पड़ता है। तो इस कारण वन ऑफ द मेन रीजन है कि बैंक निफ्टी में इतना जोर नहीं आ रहा है। और जब भी देखिए तीनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे, जितना इनके नीचे रहता है उतना हाई प्रोबेबिलिटी होता है ये 43126 जो हमारा गैन एंगल 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है वहां तक गिरने के पूरे चांसेस है मार्केट के। जब तक इन लेवल्स के 45000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी सेल एंड राइज का मार्केट में मानूंगा। तो आप अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं 45000 का स्टॉप लॉस रखिए और फिर यू कैन टारगेट समवेयर नियर 43500 टू 43000 लेवल्स। तो ये बैंक निफ्टी का एक क्रूड में स्पाइक आता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। और अगर हम वीकली चार्ट्स भी देखें तो वो भी देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हो रहा है। तो 42966 जो आपका 50 वीक एसएम है वहीं पे ही आ रहा है। डोजी का जो लो है, डोजी के बाद भी डोजी के हाई के ऊपर नहीं गया, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में भी वीकनेस है। तो ये हमारा हो गया। अब सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस भी देख लेते हैं क्विकली, निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या बता रहा है। तो उसके हिसाब से हमें एक आइडिया पड़ जाएगा, वो भी एक हमें एक अच्छे लेवल दे देता है। लेट मी क्विकली शो यू निफ्टी का सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट। ये ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा अभी। इससे पहले जैसे देखिए, हाँ एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी वो है क्रूड। क्रूड देखिए ये सपोर्ट लाइन के आसपास ही है। तो क्रूड बेसिकली अगर ये 7000 के ऊपर चले जाता है, मतलब अगर ये इसके हाई के डोजी बना है तो जो भी गैप डाउन होता है तो 7041 और 7380 के आसपास ये जा सकता है। तो और ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड आ गया है। इसमें हम देख ही सकते हैं कि भाई ये 19766, तो ये 601 के नीचे जाएगा तो 450 और 223 तक भी जा सकता है।
और इसी तरह से मैं बैंक निफ्टी का भी निकाल दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, प्राइस नहीं क्लोज हो पा रही है, तो जब ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस टूट जाएगा, सपोर्ट वापस टूटेगा, तो फिर ये प्राइस 43,830, 500 और 43 और 1000 बुलिश। मैं 45,000 के ऊपर ही होऊंगा बैंक निफ्टी में। और न्यूरल फोरकास्ट में बता देता हूँ। न्यूरल फोरकास्ट क्या बोल रहा है कि कल टॉप आउट हो गया है मार्केट, और ये गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट नीचे जाते जाते अराउंड 16 तक जाएगा, थोड़ा अप मूव, और 20th के आसपास बोल रहा है बॉटम आउट होगा। पर वापस मैं बोल रहा हूँ, ये 50 to 60% टाइम ही चलता है। इट्स नॉट लाइक दैट इट विल वर्क एवरी टाइम। ब्लाइंडली इसके ऊपर हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें लेवल्स के ऊपर भी कंफर्मेशन चाहिए। तो हमने देखा कि गैन की रेट्स मिल रही है, एस्ट्रो रेट्स मिल रही है, तो कल का हाई एंड लो पूरे वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ फॉर द कमिंग वीक, उसके ऊपर चलते हैं। तो बेसिकली अगर आप शॉर्ट करेंगे, गैप डाउन अगर होता है मार्केट, तो 44,148 के नीचे अगर हम शॉर्ट करेंगे, 43,936, 43,724 एंड 43,511। ऑन अपसाइड अबव 44,572 वी कैन गो फॉर 44,784, 44,996 एंड 45,225। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 45,000 का आप स्टॉप लॉस रखिए। एंड सिमिलरली अगर मैं निफ्टी की तरफ चलता हूँ, तो निफ्टी में बेसिकली 19,555 के नीचे आप शॉर्ट करें फॉर 485, 415, 344 एंड 274। एंड अगर आपको तेजी करनी है, तो बेसिकली हैव टू गो लॉन्ग अबाउ 19,681 फॉर 750, 820 एंड 19,889। तो ये हमारा एनालिसिस है फॉर द कमिंग वीक, based on both technical astro and GAN analysis. Let's see how markets behave. I wish you guys all the best. Thank you very much.